28 जनवरी की देर शाम बुराड़ी स्थित कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक नवशक्ति कॉलोनी में एक 5 मंजिला अवैध इमारत भर कर गिर गई थी, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब वहां पर बचाव कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर कुछ मलबा पड़ा हुआ है और उस मलबे से कुछ लोग लोहे के सरिये बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर अब पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंग के मालिक योगेंद्र भाटी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस घटना के पश्चात एक यक्ष प्रश्न बन के उभरा है कि क्या इस तरह की अवैध इमारतों का निर्माण होता रहेगा और प्रशासन उन अवैध इमारतों को गिरने का इंतजार करता रहेगा, क्योंकि अभी भी वहां जिन बिल्डिंगों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नोटिस लगाए थे, उन बिल्डिंगों के निर्माण कार्य को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। वहां अभी भी अवैध इमारतों का निर्माण बदस्तूर जारी है। जहां एक और योगेंद्र भाटी इस घटना के लिए दोषी है, वहीं उतना ही दोषी दिल्ली विकास प्राधिकरण सेंट्रल जोन भूमि प्रबंधन शाखा के अधिकारी भी दोषी है। और इतनी बड़ी घटना होने के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कोई सबक नहीं सीखा है और जिन बिल्डिंगों को नोटिस जारी किया गया था, वहां अभी भी निर्माण कार्य हो रहा है। बिल्डरों ने निर्माण कार्य रोकना जरूरी नहीं समझा है, क्योंकि बिल्डरों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप वीडियो में देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इस बिल्डिंग पे अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। जब घटना हुई थी, इस बिल्डिंग पर कोई पेंट नहीं था, अब इस बिल्डिंग पर सफेदी कर दी गई है। ईडीए के अधिकारियों ने दिसंबर में खसरा नंबर 75/19, 75/20, 75/21 सहित कई खसराओं पर नोटिस जारी किए थे। यहां पर अवैध तरीके से इमारतें बनाई जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह नोटिस अवैध इमारतों के कारण जारी किए थे, लेकिन डीडीए ने सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी किए, इसके आगे कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा है। इसलिए इस दलदली ज़मीन पर कई 5-5 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई है और कई इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी आप वीडियो में जो देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की अभी नींव डाली गई है और जल्द ही यहां पर 5 मंजिला इमारत बनकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यही वजह है कि क्षेत्र में करीब 8 से 10 बड़ी बड़ी 5 मंजिला इमारतें यूं ही खड़ी की जा रही है। जैसी बिल्डिंग 28 जनवरी को भर कर गिरी थी, ऐसी ही कई बिल्डिंगें अभी भी निर्माणाधीन हैं। लगता है दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी एक और बिल्डिंग गिरने का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए नोटिस देने के बावजूद अपनी खानापूर्ति कर रहे हैं। नोटिस देकर खानापूर्ति करते हैं और आगे की कार्रवाई नहीं करते, जबकि नोटिस के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को आगे की कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ नोटिस तक की ही कार्रवाई की है। इससे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिल्डरों के साथ साठगांठ की हुई है। बिल्डरों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों में पूरी तरह से साठगांठ है और यह साठगांठ कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक नवशक्ति इनक्लेव में दिखाई भी दे रही है। इतनी दर्दनाक घटना हुई, 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी उपरोक्त बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन अन्य बिल्डिंगों पर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। वहां करीब 25 से 30 बड़ी बड़ी इमारतें बनकर तैयार हो चुकी है। जिन 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनमें 2 छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक नवशक्ति इनक्लेव के साथ साथ एक और कॉलोनी बसी हुई है और उस कॉलोनी में भी इसी तरह से अवैध इमारतें खड़ी हुई है और इन इमारतों को भी डीडीए ने नोटिस जारी किए हैं। यह कॉलोनी भी घटना से करीब 300 मीटर दूर बसी हुई है और इस कॉलोनी में भी अनेकों बिल्डिंगों का निर्माण चल रहा है और यहाँ भी बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है। वीडियो में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को भी नोटिस दिया गया है,
लेकिन दिसंबर माह में नोटिस दिया गया था और करीब करीब 2 महीने का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इससे आगे कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं और प्रतिदिन नई नई इमारतें खड़ी की जा रही है। इन इमारतों में भी अनेकों मजदूर काम कर रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इन मजदूरों के जीवन की भी कोई परवाह नहीं दिखती। यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ जो बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं वह इतने दबंग हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की उनके सामने एक भी नहीं चलती है। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और सिर्फ नोटिस देकर अपनी फाइलें पूरी करते हैं। वीडियो में जो आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं, इन बिल्डिंगों को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बिल्डरों ने नोटिस को फाड़ के फेंक दिया और बिल्डिंगों का निर्माण कार्य लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई, 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अब मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। जिन परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है वह अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं और बिल्डर बेखौफ होकर बिल्डिंगें बना रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, लेकिन इस धांधली को रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बेशक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इससे ना तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है और ना ही अन्य किसी विभाग को। देखकर लगता है कि बिल्डर इसी तरह से अवैध बिल्डिंगों का निर्माण करते रहेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य विभाग यूं ही खाना पूर्ति करते हुए नोटिस देते रहेंगे और बिल्डिंगों का निर्माण यूं ही होता रहेगा और मजदूर यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। ऐसा कहीं और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अवैध इमारतों के निर्माण को पूरी तरह से रोका जा सके। लोगों का यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं उनकी निर्माण सामग्री की भी जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बिल्डिंग का निर्माण होने के पश्चात जब इसमें लोग आकर रहेंगे और उसके पश्चात भगवान ना करे कोई ऐसी घटना हो गई तो अनेकों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसलिए प्रशासन को अभी से अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए।